हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ई के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या है। हमें यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर 4 रेसिस्टेंस आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 ओम का, और यहाँ पर दिया है 12 ओम और 12 ओम का, ठीक है। चलो ठीक है। और इसको कनेक्ट किया गया है किसे, 12 वोल्ट बैटरी के साथ, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आ जाओ देख लेते हैं। विनीता एंड अहमद डेमोन्स्ट्रेट अ सर्किट दैट ऑपरेट्स द 2 हेडलाइट्स एंड द 2 साइड लाइट ऑफ अ कार, ठीक है, in a school exhibition based on their demonstration circuit answer the following question। ठीक है, ये सब छोड़ दो कि क्या लिखा हुआ है, बस आप क्वेश्चन पे आ जाओ डायरेक्ट। फर्स्ट में दिया है स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन। ये देखो यहाँ पर स्विच आपको दिख रहा होगा, ये आपका पोजीशन ऑफ स्विच है। इस स्विच को क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2, यानी कि यहां पर है ना, पोजीशन 2 पे अगर कनेक्ट कर दिया जाए, इस पोजीशन पे कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो क्योंकि स्विच जो है वो पोजीशन 2 पे चला गया है, मतलब जो लाइट पास करेगा वो कहां से पास करेगा, यहां से पास करेगा, है ना, इन दोनों के थ्रू पास करेगा। तो सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि ओनली 12 ओम, ये 12 ओम लैंप है ना, लैंप था ना, ओनली 12 ओम लैंप इज ऑन, है ना, इज ऑन, यानी कि केवल 12 ओम लैंप जो है उसी से करंट पास करेगा, या यूं बोले तो केवल 12 ओम लैंप से ही करंट जो है वो आपका पास होने वाला है, यही लैंप केवल ऑन होने वाला है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हुआ कि अगर पोजीशन 2 पे क्लिक करोगे, है ना, उसको रख दोगे, तो उस केस में केवल और केवल लाइट जो है यहां से फ्लो करता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है, समझ गया। आ जाओ इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द स्विच इज कनेक्टेड टू पोजीशन 3। अगर थर्ड पोजीशन पे अगर आप तुम कनेक्ट कर देते हो, यानी कि यहां पर कहीं कनेक्ट कर देते हो, तो फिर केवल इस वाले सर्किट से ही करंट पास करेगा। तो यहां पर भी लिख दोगे कि ओनली, है ना, यहां पर लिख दोगे कि ओनली 4 ओम लैंप, ओनली 4 ओम लैंप इज ऑन, है ना, केवल 4 ओम लैंप जो होगा वही ऑन होगा, या यूं बोल सकते हो कि ओनली करंट इज फास्ट टू 4 ओम लैंप, है ना, 4 ओम लैंप, ठीक है। करंट जो है केवल 4 ओम लैंप से ही पास करता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। सेकंड पार्ट में फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप व्हेन लिट। देखो यहां से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तुरंत आंसर बता सकते हो इसका क्या होना चाहिए। अगर यहां पर बोल रहा है कि आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस ईच लैंप क्या देखने को मिलेगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चारों के चारों जो लैंप आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं ये किस कॉम्बिनेशन में अटैच्ड हैं, तो आप बोलोगे कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड है ना, दिख रहा है ना, पैरेलल में सारे अटैच्ड है। तो अगर ये पैरेलल में अटैच्ड है तो पैरेलल में आपको याद है कि पैरेलल के केस में, किस केस में बताओ, पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V जो होता है वो हमारा हर एक सर्किट के बेसिस पे क्या होता है, सेम देखने को मिलता है, V जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे अगर हमसे पूछा गया कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप, तो आप इसमें भी क्या लिख दोगे कि 12 वोल्ट, क्या लिख दोगे, 12 वोल्ट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस PD लिख दे रहा हूं मैं, है ना, इज पास्ड थ्रू, ये जो होगा वो पास करेगा कहां से, थ्रू ईच लैंप, है ना, थ्रू ईच लैंप, है ना, ईच लैंप से वो कितना पास करेगा, 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही पास करेगा। रीजन सिंपल सा है क्योंकि सारे के सारे पैरेलल होते हैं और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि भी जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। आ जाओ अगले पार्ट में, आ जाओ अगले पार्ट में। कैलकुलेट द करंट इन 12 ओम लैंप व्हेन लिट, ठीक है, यानी कि करंट आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना आपको बताओ, करंट I इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू होता है V बाई आर,
V कितना था 12 था। रेसिस्टेंस कितना दिया है, ये भी आपको 12 एम्पियर दिया हुआ है। रीजन क्या है, क्योंकि करंट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक सर्किट से क्या होता है, अलग अलग करंट पास करता है। तो इस केस में 12 ओम लैंप से कितना पास करेगा, तो V बाई आर हमने पुट कर दिया। V था V अभी हमने देखा कि 12 वोल्ट हमें दिया हुआ था, और रेसिस्टेंस इस केस में कितना दिया है, 12 ओम दिया हुआ है। कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा कितना, 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा बताओ, 1 एम्पियर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बी पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है। बी पार्ट में दिया है इन एच 4 ओम लैंप व्हेन लिट। ठीक है, करंट ही निकालना है आपको। तो I इक्वल्स टू अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाई आर। V कितना है 12, R कितना है दैट इज 4। कैंसिल कर दोगे कितना आ जाएगा, दैट इज 3 एम्पियर। कितना आ जाएगा, दैट इज 3 एम्पियर हमें देखने को मिलेगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। और वाले पार्ट में आ जाओ। और वाला पार्ट क्या है, टू शो विथ कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैम्प, है ना, 4 ओम और 12 ओम हैज द हायर पावर। अच्छा, पावर आपको निकालना है ना। आपको V पता है, आपको R पता है। तो सिंपल फॉर्म में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर। V स्क्वायर बाई आर, ये 4 ओम के लिए तो इसको R1 ले लेते हैं, इसको P1 ले लेते हैं। उसी टाइप से यहां पर कर देते हैं P2, और फॉर्मूला हो जाएगा क्या, V स्क्वायर बाई R2। V स्क्वायर बाई R2। ठीक है, निकाल देते हैं पावर। ऐसे आप देख सकते हो कि पावर जो है यहाँ पर आप देखो तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, यानी कि जिसका रेसिस्टेंस कम उसका पावर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो उस बेसिस पे आप बोल सकते थे कि 4 ओम के थ्रू ज्यादा पावर जो है वो फ्लो करता हुआ आपको नजर देखने को मिलेगा, यानी कि 4 ओम वाले का हायर पावर आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ लिखा है सो विथ कैलकुलेशन, तो अब हमें तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, है ना, कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले का। तो इस केस में पावर कितना निकल कर आएगा, V कितना था 12, स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई R1। R1 कितना था 4 ओम, तो 4 से डिवाइड कर दो, ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और 12 3 जा 36 वाट, है ना, पावर का यूनिट वाट होता है। सेम उसी टाइप से V स्क्वायर, V तो हमारा 12 था तो स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई R2 कितना है, ये भी 12 है, 12 से 12 मर गया तो यहाँ पर कितना आ गया 12 वॉट हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से 36 वॉट फ्लो कर रहा है और यहाँ से 12 वॉट फ्लो कर रहा है। तो इससे तो हमें कंफर्म हो जाता है कि जो 4 ओम है वहां से हमें ज्यादा पावर फ्लो करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हेंस में आप लिख सकते हो, हेंस में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 4 ओम लैंप, है ना, 4 ओम लैंप विल हैव हायर पावर, है ना, विल हैव क्या, हायर पावर, है ना, उसके पास क्या होगा, हायर पावर हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि ये पार्ट भी आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, है ना। इसके प्रैक्टिस पेपर के भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। लाइव क्लासेस में मैं डेली आपसे मिलता हूँ रात के 9 बजे, तो वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।